के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में करनी सेना ने घेरा बिलाग्राम थाना। अधिकारी की शिकायत पर बिलाग्राम थाने में दर्ज करनी सेना के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह उर्फ मोंटू निवासी मेहतवास के विरुद्ध मुकदमे का विरोध करनी सेना ने किया। बुधवार को करनी सेना परिवार ने महेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताते हुए बिलाग्राम थाने का घेराव किया। करनी सेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता बिलाग्राम चौराहे से पैदल बिलाग्राम थाने तक पहुंचे। यहां नारेबाजी करते हुए करनी सैनिकों ने थाने के सामने रास्ता जाम करने की भी कोशिश की। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने उठाकर जाम खुलवाया। की प्रार्थी महेंद्र सिंह उर्फ मोंटू पिता राजेंद्र सिंह राजपूत निवासी मेहतवास बिलाग्राम नागदा होकर निवेदन कर रहे हैं कि आज से 3-4 महीने पहले उद्योग के अधिकारी प्रशांत नेहकर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसी को लेकर योगेश गुप्ता निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी बिलाग्राम नागदा द्वारा आए दिन मेरे ऊपर झूठा केस लगाने की धमकी दे रहा है। जबकि एक्सीडेंट का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी आए दिन योगेश गुप्ता एवं राजीव गौड़ मुंबई के द्वारा मेरे को पुनः झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं और मेरे राजीनामा करने को भी धमकी दे रहे हैं एवं मना करने पर गाली गलौज कर रहे हैं एवं मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एवं विषय से मेरे ऊपर कोई घटना घटित होती है तो समझ जवाबदारी योगेश गुप्ता एवं राजीव गौड़ की कर लें। विज्ञापन पेश करने से ये उचित जांच और अगर ये दोषी हो तो सर क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 14 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है महेंद्र सिंह उर्फ मोंटी राजपूत के खिलाफ। उसमें आवेदक क्या सुशील क्या योगेश गुप्ता जी ने कराया है। उस मामले में आज करनी सेना द्वारा एक ज्ञापन दिया गया थाना बेटवाजा में। पहले से भी झूठे प्रकरण करने की कोशिश की गई और कल भी खाली एक कॉल इन्होंने 2 मिनट की थी और उसमें ये आके ने थाने में बिलाग्राम थाने में आके ने कायमी करा दी। बोले कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि इन्होंने ऐसा कोई भी उनको नहीं कोई शब्द नहीं कहा है। तो हम सभी भाई लोग इसलिए आप इकट्ठे हुए हैं कि भैया जो भी निष्पक्ष हमारे भाई के लिए जांच हो और कोई भी अगर उसके खिलाफ मतलब कोई गलत अगर इन्होंने करा हो तो इनको सज़ा मिले, लेकिन अगर नहीं किया हो तो उनके खिलाफ हम फिर हम मानहानि का केस करेंगे और उचित कार्रवाई CSP साहब और TI साहब को हमने यही आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई यहाँ से की जाए। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल था, तो उसको लेके ये कहीं ना कहीं मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद एक बार कंपनी के अधिकारी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें भी इन्होंने मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करी। उसके बाद योगेश गुप्ता जो हैं वो यहाँ के लोकल हैं, वो मुझे दबाव बनाते हैं कि ये जो अभी कंप्लेन वगैरह करी है इसमें सेटलमेंट वगैरह कर लो और इनको साहब को फ्री करो। उस चीज़ में कोई तालमेल नहीं बैठा तो इन्होंने मुझे आए दिन धमकी देना चालू करी योगेश गुप्ता ने, और एक कंपनी के अधिकारी हैं कोई। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ भाजपा कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। भाजपा पार्षद ने निजी खर्च से वार्ड की नालियों की सफाई करवाई। वार्ड क्रमांक 19 में नगर पालिका द्वारा सफाई कार्य नहीं किए जाने से परेशान होकर मंगलवार को पार्षद महेंद्र सिंह चौहान उर्फ धोनी ने स्वयं के निजी रुपयों से सफाई कार्य करवाया। पार्षद चौहान ने नगर पालिका अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नालियां 4 से 5 फीट तक कीचड़ से भरी हुई हैं, इसके बाद भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। नालियों से कीड़े निकलने की शिकायत पर मंगलवार को निजी खर्च से सफाई कर्मियों को लगाया गया। और भूपेन भैया आप जितने रामू क्या तुम लगाओ, जितने लगाओ लोगों लगाओ या बातचीत चलती रही। नेता
चाहेंगे? भैया नगर पालिका की दुर्दशा इतनी दयनीय हो गई है कि वो वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें सफाई व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जो निरंतर चलने वाला काम है, जिसमें किसी प्रकार का कोई टेंडर लगाने की या बार बार किसी प्रकार की कोई उसमें अलग से फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो रोड डेली चलने वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी बार बार कहने के बाद भी नहीं होती है और हमें मजबूरन निजी खर्च से और अपने पैसे से सफाई करना पड़ती है, अलग से कर्मचारी लगा करके। ऐसी हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं चल रही है वो बड़ी दयनीय स्थिति है। दूसरे वार्डों से भी कचरा ला करके हमारे वार्ड में कचरा इकट्ठा करके फिर उसको यहाँ से ले जाते हैं। बार बार मना करने के बाद भी रोड पे कचरा बिखरा रहता है, नालियाँ पूरी भरी हुई है, लोगों के घर में कचरा घुस रहा है, कीड़े नालियों के कीड़े निकल निकल के लोगों के घर में जा रहे हैं। लोग हमसे बार बार शिकायत करते हैं, हम नगर पालिका को शिकायत, इन चीज़ों से कोई लेना देना बचा नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं भी अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो नगर पालिका का होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसी स्थिति में अगर जीना है, इसी स्थिति में अगर काम करना है, हम इतने मजबूर हो गए, जनता में इतना परेशान कर रही है कि आज ऐसी स्थिति बनी है कि चौथी बार अपने निजी खर्च से काम कराना पड़ रहा है। सीएमओ को बोल बोल के थक गए हैं, कर्मचारियों को बोल बोल के थक गए हैं, सभापति को बोल के थक गए हैं। बस खाली यही कि हाँ बस व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख लो कितना कचरा निकल रहा है। अगर ये निरंतर अगर सफाई होती तो क्या इतना कचरा इकट्ठा हो सकता था क्या? जब भी हम अगर किसी काम के लिए उनको बोलते हैं तो वो सीधा पल्ला ये झाड़ते हैं कि आप लोग पार्टी के होके आपके यहाँ पर नगर पालिका में सरकार बनी हुई है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। हमारा खिलाफ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस जनता ने हमको चुन के पहुँचाया है, उस जनता को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो तो कम से कम उनको हम दे दें। उसी तरीके से पानी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर ऐसी है, गंदा पानी आ रहा है। जनता ने कितनी बार शिकायत कर दी है कि सुबह 5 बजे जब नल आते हैं तो उसमें गंदा पानी आता है। लोगों ने भर के दे दिया है, सभापति जी को बता भी दिया है, पर वो बस हर बार यही होता है कि हम दिखवाते हैं, हम आदमी पहुँचा रहे हैं, पर कोई नहीं आता है। सिर्फ कागजों में ही सारी चीज़ें चलती है और उन कागजों में चलने वाली चीज़ों कि जो कागज में जो चीज़ें चल रही है उसी वजह से ज़मीन पे काम नहीं हो पा रहा है। ज़मीन पे काम आप देख सकते हो कि इस तरीके से इतना गंदगी फैली हुई है, जिसको अभी निजी खर्च से और निजी पैसों से लेबर लगा करके हमको मजबूरन सफाई कराना पड़ रही है। सुबह न आते हैं तो बहुत गंदा पानी आ रहा है, ऐसा लगता है कि सब कीड़े वगैरह छान के पीते हैं पानी, तो भी बहुत गंदा पानी आ रहा है। उसका बाद से मतलब फिल्टर डाल के पीते हैं अपन, जब कि पानी साफ होता है। वो जब बर्तन सुबह साफ करते हैं तो कनी जम जाती नीचे और सब बदबू आती है उसमें, कि पीने लायक पानी भी नहीं आ रही है। कौन से वार्ड की समस्या है ये अपने 19 नंबर वार्ड की समस्या है। सर्वप्रथम तो मेरे बड़े भाई आदरणीय परवेज भैया के चैनल के माध्यम से संपूर्ण नागदा शहर को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। और आज इस पावन पर्व पर गुड़ और तिल से मीठी शुरुआत होती है, पर हम 12 ही पार्षदों को आज यहाँ पर आके सफाई करना पड़ रही है। और सफाई के साथ साथ महेंद्र दादा भाई के वाड़ी की तो ऐसी दुर्गति हो गई है जो कि जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत पूरी सुविधाओं का हनन नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। मैं एक चीज़ बहुत ताकत से कहता हूँ, जनता के बीच में रखता हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ और यहाँ के ईमानदार विधायक जी से कहना चाहूँगा। आज कड़वा बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर अब बोलना पड़ेगा। माननीय विधायक जी, इस नागदा खाचोद की जनता ने आपको आशा और विश्वास भरी नज़रों से आशीर्वाद दिया है। आपका ये दायित्व है कि इस पंगु नगर पालिका पे आप अपना अंकुश कसें, क्योंकि नागदा की जनता से हम सफाई के नाम पे, पानी के नाम पे, कचरा गाड़ी के नाम पर पैसा लेते हैं टैक्स के रूप में। जनता को मूलभूत सुविधा देना हमारा प्रथम दायित्व है, प्रथम अधिकार है। जितना दायित्व हमारा है उतना ही दायित्व आप नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, इस नागदा खाचोद विधानसभा के प्रथम नागरिक हैं आप। मैं आपसे ही कहूँगा, आप बार बार कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मैं भी कहता हूँ कि आप ईमानदार हैं और ईमानदार की मिसाल आपने नागदा से भोपाल तक दी है। माननीय विधायक जी, क्या नगर पालिका में जो काम हो रहे वो सारे ईमान के साथ हो रहे, ईमानदारी के साथ हो रहे? क्या नागदा नगर पालिका का भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखाई दे रहा? यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप फाइलें मंगवाइए। मैं आपको सार्वजनिक ये बात कह रहा हूँ, आप फाइलें मंगवाइए, दिखवाइए। क्या ये स्थिति आपको नहीं दिखाई दे रही? क्या नगर पालिका को स्थिति दिखाई नहीं दे रही? नगर पालिका अध्यक्ष जी, आपको ये स्थिति, अरे मानवता के नाते, हाँ हम दिलीप शेखावत के लोग हैं, दिलीप शेखावत जी के साथ हैं, पर हमारा मन मस्तिष्क आम जनता के लिए। आपको हो सकता है कि व्यक्तिगत हमसे कोई रंजिश हो, पर इस जनता के साथ आप भेदभाव मत कीजिए। इन वार्डों में आप सफाई कीजिए, इन वार्डों में आप काम करवाइए। श्री राम। जय श्री राम। आज भैया आप सब लोगों को यहाँ आना पड़ा। हम गत 6 महीने से हम परेशान हैं। चुनाव के टाइम हम जब नगर पालिका का हमने चुनाव किया
तो मैंने कम से कम अकेले ने 10 वार्ड में इन लोगों के लिए प्रचार करा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, पर आज हम तिल तिल मर रहे हैं। गंदगी, भयंकर गंदगी, पानी इतना गंदा आ रहा है, कम से कम 2 महीने से गंदा पानी आ रहा है। हमने, हमारा पार्षद एक वोट से जीता है हमारा पार्षद, और हमने वे विधायक जी जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार विधायक, अपने आप को ईमानदार कहते हैं वो, और हम भी मानते हैं कि वो ईमानदार है कहीं ना कहीं, पर हमारा पार्षद एक वोट से जीता और उनको हमने 1050 वोट से हमारे 19 नंबर वार्ड से जिताया। आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं, और ऊपर से हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए काम नहीं करा। हम दर दर भटक रहे हैं, हम किसको बोले? हम वोट मांगने तो हम पब्लिक के साथ गए ना, घर घर तो हम लोग गए ना, ये थोड़ी आई क्या? आज हम किस उससे मुंह दिखाएं लोगों को? मंदिर जाते हैं भैया, मंदिर, ये रास्ता कम से कम वार्ड नंबर 13, 14, ये हमारा 19, 18 सभी लोग, ये रास्ता मंदिर का है। इस रास्ते पे कचरा डालते, और कई बार हमने जद्दोजहद करी, बड़ी मुश्किल से इधर डालने लगे, और अभी 5-7 दिन से तो फिर वापस रोड पर डालने लग गए थे। मैं विधायक जी से और नगर पालिका अध्यक्ष जी से और जो भी इनके हैं वो ऊपर वाले, उनसे सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि जनता को पीने का पानी तो स्वच्छ दो। मर रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं। मैं 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी हूँ, खराब पानी इतना आ रहा है। अगर वो चाहे तो हम कीड़े, बड़े बड़े कीड़े जो सुबह 6 बजे नल आते हैं ना, उसमें बड़े बड़े कीड़े हैं। डॉक्टर साहब रोज कह रहे हैं कि बाटल भर के मैं किसके पास भेजूं, मैं कि अब तो अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध कर रही हूँ, नहीं तो हम सब महिलाएं 3-4 वार्ड की मिलके नगर पालिका अध्यक्ष ओपी गहलोत और संतोष गहलोत जो हमारी बहन है, हमारी महिला है, वो तो समझे कम से कम हमारी बहनों की प्रॉब्लम की क्या समस्या है उनकी। आज आए दिन हम भटक रहे, किसको बोले? बोलने के भी नहीं रहे हम तो क्या। और मैं सब, आप सब पार्षद भी आते हमारे यहाँ हो, जो भी हो संभव प्रयास करे और हमें, हम लोगों को गंदगी से मुक्ति दिलाए। जय हिंद। नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप चुनाव के समय हर वार्डों में और वोट मांगने आप गए हैं, पर आज 2 साल ऊपर हो गए, पर ये सफाई का कार्यक्रम जो है ये महेंद्र सिंह धोनी के पैसों से हो रहा है। और सफाई, और सुबह भी जो पानी है वो गंदा आ रहा है, नहीं तो आप नल चालू करके सुबह देख लीजिए, पानी गंदा आ रहा है। मतलब ऐसी बदबू है, गंदा अब आया, अब इसका सफाई हो रही है। देखो ना पीछे की गली देख लो, हमारी कहाँ गए परवेज भैया? यही है भैया, अभी यही मसीहा बन सकते हैं आप। हाँ यही अपने लिए तो, अपने लिए तो यही है। क्या है, अपनी आवाज़ को, पत्रकारिता। जो ये नाली की सफाई हो रही है, ये आपने देखा होगा, और निरंतर इससे पहले आपने पोकलेन चलती हुई भी देखी होगी हमारे बड़े गंदे नाले में, पर उसमें अध्यक्ष जी की ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि वहाँ पोकलेन 3,500-4 हज़ार रुपये घंटे में लगाई जाती है। अब यहाँ तो क्या है कि कोई पोकलेन जैसी चीज़ तो आ नहीं सकती है, तो उसमें उनकी दिलचस्पी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो बड़ा काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसमें बड़ा बिल बने, बड़ा लाभ शुभ हो जाए। अब इसमें तो क्या है कि लेबर से सफाई कराना पड़ेगी, इसलिए इसकी सफाई कराने की उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बड़े बड़े नाले साफ करवाते हैं वो। हम बार बार उनसे अपील करते हैं कि ये हमारी जो सफाई है, हमारा जो मेहतपुर से रोड वाला जो नाला है, इसको आप साफ करो तो जो 5-6 वार्ड की जो कनेक्टिविटी है वो सुचारू रूप से उन नालियों की चालू हो जाए। मगर उनको इसमें दिलचस्पी नहीं, क्योंकि यहाँ पोकलेन नहीं चल सकती है। धन्यवाद। ये नाली का सफाई, पानी रुकता है, सब पानी पूरा सीतांग आती घर के अंदर, पूरी पानी भरा रहता अंदर है। कितने दिन पहले सफाई हुई थी इस नाले की? ये हो गया 15-20 दिन पहले। क्या नाम है आपका? शिवगिरी। कौन सा वार्ड है ये 19 नंबर है। 6-7 महीना हो गया, पाछे आवे तो कौन पाछे, कौन से वार्ड की समस्या है? ये पीछे काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है, और पीछे लोग कचरा पीछे फेंकते हैं। इससे आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी पीछे कचरा ना फेंके। घर में जाने की जगह नहीं। अरे नाली साफ करिए, डंडा लेके बेचारे औरत आई है, उन्हें डंडे से साफ करा दो। पानी का निकास ही। कृष्णा, आज मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं विमला पुरोहित यहाँ पर ये नाली के उस संदर्भ में बात कर रही हूँ कि नाली है ना, वापस रिटर्न पानी आ रहा है। वो रिटर्न पानी आने की वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी दीवार भी बिल्कुल ऐसी सीतांगी रहती है,
और उसके जो कीड़े हैं वो भी वापस आते हैं और नियमित सफाई भी नहीं हो रही है और उसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे बाहर खेल भी नहीं पाते। जय श्री कृष्ण। अंदर पार्षद द्वारा निजी खर्च से सफाई की जा रही है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? सबसे पहले तो मैं नगर के सारी जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं आज 19 नंबर में जो सफाई अभियान पार्षद महेंद्र धोनी जी जो करा रहे हैं, इनकी मजबूरी हो गई कि यहाँ पे निजी खर्च से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने और आपने मिलके पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया है। गली गली में जाके देखा अपन ने, पूरी गलियाँ चौक पड़ी है, लोगों के घर में कीड़े जा रहे हैं, पानी घर के अंदर जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर सफाई नहीं होगी नगर पालिका तो हमको भी, जनप्रतिनिधि को भी शर्म की बात है। और हमने तो धोनी जी कई बार हमारे साथ जाते हैं, सफाई के लिए बोलते भी है, पर सफाई करने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। पूरी गलियाँ जाम पड़ी है पूरी की पूरी, और लोगों को सफाई, जैसे मैं अंदर एंट्री हुआ महेंद्र धोनी के घर के थोड़े से आगे ही खड़ा हुआ था, तो कुछ लोग अपनी सफाई कर रहे थे फर्शी हटा के, और मेरे से कह रहे थे कि यार भैया बड़ी स्थिति ख़राब है, क्या करना, हमको यहाँ पे सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। ऐसा पूरी स्थिति इनके पूरे क्षेत्र में है। और मैंने भी देखा कि यार कम से कम इतनी तो दुर्गति नहीं हो, क्योंकि नगर पालिका हमारी है, हम वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। अगर ऐसी स्थिति अगर बनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नगर पालिका को क्या हो गया, हमारे अध्यक्ष जी को क्या हो गया, मतलब हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि, मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ रहने हैं। और ऐसी स्थिति में अगर 19 नंबर वार्ड, और 19 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटर है तो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को 1050 वोट से तो विधायक जी को जिताया है। उसके बाद यहाँ पे 1600 2000 वोट से सांसद जी को जीता है, हमारा पार्षद 1 वोट से जीता है। लेकिन फिर भी यार क्या स्थिति है, अगर वार्ड की जनता अगर महेंद्र धोनी से नाराज रहे तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगी, और भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, और ऐसा चलता रहेगा तो बहुत दिक्कत वाला मामला है। और हम तो पूरे नगर की सफाई व्यवस्था को ध्यान रखकर निजी खर्चे से कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हुआ दूसरे वार्डों में, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो पार्षद को अपनी जेब से भी कराना पड़े तो कराना पड़ेगा, क्योंकि इनका कर्तव्य भी है कि अगर वार्ड की जनता परेशान है और अगर सफाई नहीं हो रही है, कम से कम सफाई। दूसरी चीज़ तो ठीक है, जन प्रतिनिधि अपने वार्ड में कोई काम कराना चाहता है, निर्माण कार्य कराना चाहता है, एक बात अलग है, लेकिन सफाई व्यवस्था ही अगर नहीं करा पाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे आपके माध्यम से हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के और हमारे अन्य लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो आगे की स्थिति ऐसी नहीं बने। सर्वप्रथम नगर की समस्त जनता को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और साथ ही हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी को भी बहुत बहुत बधाई। आप जिला अध्यक्ष जी बन गए हैं, अब आप ही एक ऐसे आशावादी बच्चे हैं कि इस नगर की स्थिति से आप भली भांति परिचित हैं। आपको भी मालूम है कि नगर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये छोटा ये बता रहे हैं हम आपको, वार्ड नंबर 19 का भी आपने कवरेज करा है। इस तरीके से 3-3 फीट नालियाँ भरी हैं, जबकि अभी कुछ 2-4 महीने पहले 140 कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे गए थे। वो कर्मचारियों ने क्या करा, जिनका आपने 2 महीने का बिल दिया और 4 महीने का अभी भी बाकी है। वो कर्मचारी काम कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे 2 महीने से पैसे बाकी है, अभी पैसा ही नहीं दिया इन्होंने। 9000 रुपये पर कर्मचारी के हिसाब से निकाले और 6000 इनको दिए। मतलब आपके वार्ड में जेसीबी लगेगी तो पैसा लगेगा। अरे सफाई कर्मचारी जो बेचारे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि नागदा की सफाई व्यवस्था बिगड़ने का कारण भी एक ये है कि जिस नगरपालिका अध्यक्ष जिस वार्ड में रहते हैं अधिकतर कर्मचारी उसी वार्ड के 56 ब्लॉक के। उसके बाद जो चेयरमैन है बबीता भाभी, फ्रीगंज में थाने के पास में जो है सफाई कर्मचारी वहाँ के हैं। तीसरा नगरपालिका में जो अधिकारी बन के कुशल धौलपुरे हैं, कुछ चेतनपुरा के, ले दे के बिल्लाग्राम के कर्मचारी आते हैं, कुछ काम करने वाले इन वार्डों के जो कर्मचारी आते हैं। अब इस वार्ड में बता रहे हैं कि 2 कर्मचारी, इतना बड़ा वार्ड है सिर्फ 2 कर्मचारी, तो कर्मचारी गए कहाँ? अरे आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा को अभी रखोगे। ठीक है, अपने वार्ड का कर्मचारी आपका वोटर है, आपको वोट दिया है, लेकिन आप भी पैसा दे रहे हो, नगरपालिका जनता का पैसा दे रहे हो, इनसे काम भी करवाओ।
कब तक आप इस तरीके से कर्म अपने आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करके और नगर की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करोगे? आपको कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन आप उल्टा हमारे ऊपर, हमने यहाँ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सबको अवगत करा दिया। लास्ट हमारे जिला अध्यक्ष जी आएंगे, उनसे हम बात करके फिर अगर ऐसा होगा तो हम उग्र आंदोलन पे अग्रसित होंगे। देखिए, आज वार्ड नंबर 19 से शुरुआत की है। मात्र एक वार्ड की स्थिति प्रवेश भी आप स्वयं हमारे साथ थे और आपकी तीसरी आंख ने पूरे वार्ड की वास्तविक स्थिति को कवरेज किया है। कल से हम प्रत्यक्ष वार्ड में जाएंगे, लगभग नागदा के 36 वार्डों में आपके साथ जाएंगे और उस नागदा की जनता को साक्षात्ता के साथ में, सबूत के साथ में रूबरू कराएंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष जो कह रहे वो सही है या जनता के चुने जनप्रतिनिधि हम जो कह रहे वो सही है। हम विरोध करना कभी नहीं चाहते, ना हमारा विरोध करना उद्देश्य है। हम विकास के साथ कल भी थे, विकास के साथ आज भी हैं, पर यदि आप कागज पे विकास करोगे तो कल भी हम आपके विरोध में थे और आज भी हम आपके विरोध में, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। सामने सारी चीजें वास्तविक स्थिति से आप अवगत कराएं जनता को। मैं चाहता हूं कि एक बार माननीय नगरपालिका अध्यक्ष पति भी हमारे साथ विजिट करें। 56 ब्लॉक के कुछ 56 ब्लॉक जो है, 56 ब्लॉक की स्थिति ऐसी है, वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आपको 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यहाँ की दुर्गति अगर किसी कारण हुई तो माननीय नगरपालिका अध्यक्ष महोदय के कारण हुई। मैं फिर माननीय विधायक जी से और नागदा के समक्ष बड़े नेताओं से ये निवेदन कर रहा हूँ, नागदा की नगरपालिका बहुत मुश्किलों हालात में माननीय पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने बनाई है। इसे आप बनाए रखें और जनता की जो जनता ने जिस आशा विश्वास से हमको चुना है, उस आशा विश्वास पे हम खरे उतरे। जय हिंद, जय भारत।